हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल नंबर 1.6। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। 3 चार्जेस हैं आपके पास Q1, Q2 एंड Q3 and they are placed at the vertices of an equilateral triangle। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। सो प्लस Q चार्ज प्लस Q चार्ज एंड प्लस Q चार्ज, ये आपके वर्टिसेस पर प्लेस्ड हैं एंड साइड जो है आपकी दैट इज L एंड दिस इज सेंट्रॉयड ऑफ दिस ट्राइंगल। इस त्रिभुज का परिकेंद्र जो है वो O है। सो दिस डिस्टेंस and this distance will be equal, hence it is equilateral triangle। then angle, each angle will be 60, angle A, angle B and angle C will be 60 degree and AO is equal to BO is equal to CO। ये डिस्टेंस भी बराबर होंगी एंड व्हाट विल बी दिस एंगल, दिस लाइन विल बाइसेक्ट द एंगल A एंड दिस विल बी 30 डिग्री। सिमिलरली हियर दिस विल बी एंगल 30 डिग्री एंड दिस विल आल्सो बी 30 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो जो ये आपके AO लाइन और BO लाइन और CO है, ये एंगल्स को इंटरसेक्ट करेंगी। सो ये दिस इज 30 एंड दिस इज 30। सो व्हाट विल बी दिस एंगल, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 अंश का कोण है। सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 160 डिग्री। सो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। 180 से हम लोग 60 माइनस करेंगे तो ये एंगल हम लोग कितना आ जाएगा, 120। सो देयर इज अ चार्ज Q एट द सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड परिकेंद्र पर एक आवेश Q स्थित है और वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस चार्ज। इस आवेश पर लगने वाला बल हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो because AO, BO and CO distance are equal और चार्ज भी आपके इक्वल है। सो let it is Q1, it is Q2 and it is Q3 charge। तो Q1, Q2 and Q3 will exert equal force on Q। Q1, Q2 और Q3 आवेश Q पर बराबर बल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी सबके इक्वल है, साइन भी तो इक्वल है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 and this will be the direction of force F3। so स्टूडेंट्स, आप लोग यहां पर एक और चीज स्टडी करेंगे, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मोर देन वन फोर्सेस एट एनी चार्ज। किसी आवेश पर अगर एक से ज्यादा बल कार्य कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो
let it is force F1 and it is force F2. We have to find the resultant of these forces. इन बलों का हम लोगों को परिणामी बल निकालना है. So what will be the angle? It is angle 120 and it is vertically opposite angle. अगर हम लोग इसको इधर भी बना लें, this is angle 120 degree and this is vertically opposite angle. 120 अंश कोण ये है, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है, तो आपस में बराबर होंगे. सो एंगल बिटवीन द फोर्सेज इज 120 डिग्री. नाउ हम लोग अब एक पैरेललोग्राम पूरा करेंगे इसकी हेल्प से. ऐसे ये हम लोग का एक पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज. सो रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस विल बी इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होगा इनका रिजल्टेंट. लेट इट इज एफ डैश. सो as F1 mod, F2 mod and F3 mod. F1, F2 और F3 का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा. लेट इट इज F डैश मान लेते हैं हम लोग इसको, या F मान लेते हैं. सो जो इसका फार्मूला होगा F डैश का, यहां पर जो डायगोनल होगा, डायगोनल के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे. F डैश विल बी इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा. थीटा कितना है, 120. सो हम लोग थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, 120 से. F1 की वैल्यू F ले लेते हैं, F2 की वैल्यू भी F ले लेंगे, दोनों का स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F इंटू कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2. सो स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया. रूट F स्क्वायर हो जाएगा 2F स्क्वायर एंड प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया. क्या हो गया आपका, F स्क्वायर. सो ये क्या आपका बचेगा, माइनस होकर के F स्क्वायर. सो F डैश इज इक्वल टू F. F डैश की वैल्यू जो आ गई वो F हो गई. सो यहां पर भी हम लोग अब थोड़ा सा इसी तरीके से बना लेंगे. ऐसे ये पैरेललोग्राम हो गया हम लोग का, और ये हो गई देखो हम लोग की डायगोनल की डायरेक्शन. दिस इज F डैश. नाउ स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे कि F डैश एंड F3 एक दूसरे के अपोजिट है. F डैश इज इक्वल टू F3. F डैश F के इक्वल आया है और F किसके इक्वल है, F3 के. सो ये मैग्नीट्यूड में तो आपके इक्वल हो गए, बट दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है F डैश एंड जो F3 आया है आपका, वो दोनों ही F के इक्वल हैं. सो जब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, सो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो हो जाएगा because F dash and F3 are in opposite direction. But equal in magnitude. So net force
on charge Q will be 0, क्योंकि F डैश और F3 की दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण में ये समान है, अतः आवेश Q पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सो आप लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC और इसके वर्टिसेस पर इक्वल चार्जेस स्थित है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि समबाहु त्रिभुज, तो इसकी सारी साइड्स कितनी है, एल एंड एल। सो इसकी जो ये साइड होगी AO, BO और CO ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब क्योंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो ये जो आपका मीडियन इसका होगा वो इसको एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यहां पर ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ये 30 अंश है, ये भी 30 अंश है। सो स्टूडेंट्स व्हाट विल बी दिस एंगल, दिस एंगल विल बी 120। ये कोण 120 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सो हम लोग ये उससे निकाल लेंगे कि ये एंगल 120 डिग्री आएगा। अब इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो ये है आपका, ये भी कितना होगा, 120। ये शीर्षाभिमुख कोण है क्योंकि। तो अब हम लोग F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो F1 की डायरेक्शन ये है और F2 की डायरेक्शन ये है। सो अगर यहाँ पर ये चार्ज आपका कितना है, Q, इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो होगा F1 F2 के कारण, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायगोनल की डायरेक्शन में होगा। जो डायगोनल होगा आपका इस पैरेललोग्राम का, वो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा। सो F1 mod F2 mod F3 mod इज इक्वल, F1 F2 और F3 तीनों का परिमाण बराबर है। F डैश इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 हो जाएगा। F1 के जगह पर हम लोग F स्क्वायर लिख लेंगे, F2 की जगह पर F स्क्वायर लिख लेंगे 2, F1 की जगह F, F2 की जगह भी F, एंड cos 120 की जगह पर क्या लिख लेंगे, माइनस का 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, F स्क्वायर हो गया, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर एंड F डैश इज इक्वल टू F। सो F डैश भी हमारा किसके इक्वल आ गया, F के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, F डैश इज इक्वल टू माइनस F3। F डैश F3 के बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। सो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। F1 and F3 are in opposite direction but equal in magnitude, so net force on charge Q will be 0। F डैश और F3 की दिशा विपरीत है किंतु उनके परिमाण बराबर हैं, अतः Q पर कार्य करने वाला नेट बल शून्य होगा। क्यों, क्योंकि F डैश और F3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब दिशा दो वेक्टर्स की अपोजिट होती है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो कितना होता है, 0। सो F नेट विल बी 0। जो परिणामी बल होगा आवेश पर वो कितना हो जाएगा, 0। प्लीज स्टूडेंट्स आप लोग इसे नोट कीजिए। Now students, we will discuss the example number 1.7. It is consider charges Q and minus Q are placed at the vertices of an equilateral triangle. आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC और इसके वर्टिसेस पर दिस इज चार्ज Q1 इज इक्वल टू प्लस Q and this is charge Q2 is equal to plus Q and this is charge Q3 is equal to minus Q। इसके वर्टिसेस पर प्लस Q, माइनस प्लस Q और माइनस Q आवेश स्थित है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, ईच चार्ज पर जो फोर्स ऑन ईच चार्ज हम लोगों को कैलकुलेट करना है, प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल। सो स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द एंगल्स, angle A will be 60 degree, angle B will be 60 degree and angle C will also be
60 degree. So plus Q2 and plus Q1 will attract the charge minus Q. So force on Q3 due to Q2 F32. Force on third charge या force on Q3 due to Q2. Q2 के कारण Q3 पर लगने वाला बल F32 हो जाएगा and force on Q3 due to Q2 will be F31 होगा ये and this will be F32. So Q3 पर दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, दो बल कार्य कर रहे हैं, एक F31 और दूसरा F32. What will be the resultant of this vector? So students, फिर से हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना पैरेललोग्राम. ये आपका पैरेललोग्राम हो गया. सो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम. इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होगा हम लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर F3. So we can find F3. F3 will be equal to F31 square F32 square plus 2 F31 dot F32 into cos एंगल कितना है? 60 डिग्री. As F31 and F32 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा. सो वी कैन टेक इट F. सो रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F एंड cos 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है? 1/2. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर. सो दिस विल बी 3F स्क्वायर. 3F स्क्वायर हो जाएगा. तो F तो बाहर आ जाएगा आपका, √3 अंदर ही रहेगा. √3 F के इक्वल हो जाएगा F3. सो फोर्स ऑन चार्ज Q3, आवेश Q3 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F3 विल बी इक्वल टू √3F. नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q1, Q1 पर लगने वाला बल. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी आपकी F12. And what will be the direction of force on Q2 due to Q3? This will be in this direction. F13. So what is this angle? ये कोण कितना होगा? It is 60 and ये 60 का कोण है आपका और ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है. सो 180 से ये वाला 60 अगर आप लोग माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? 120. सो फिर से हम लोग इसका भी पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे. And resultant of these forces will be equal to the diagonal of this parallelogram. इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो इन दोनों बलों का परिणामी बल होगा. F12 का मैग्नीट्यूड जो है वो F13 के इक्वल है.
सो इसको भी हम लोग F ले लेंगे. सो व्हाट इज आवर फार्मूला? F2 will be equal to F12 square plus F13 square plus 2 F12 dot F13 एंड एंगल कितना है स्टूडेंट्स? 120. सो cos 120 रूट इसको हम लोग लिख लेंगे F स्क्वायर, इसको भी हम लोग लिख लेंगे कितना? F स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2F इंटू F, और cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस की 1/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो F स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 2F स्क्वायर, एंड प्लस माइनस किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के, माइनस F स्क्वायर. सो कितना बचेगा आपका? F स्क्वायर F2. सो F2 विल बी इक्वल टू F. Similarly, you can find the force on charge Q2. आप Q2 पर लगने वाले बल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी आपका किसके इक्वल आएगा? F के ही इक्वल आएगा. आप यहां लिख सकते हैं सिमिलरली इसी प्रकार F3 विल बी इक्वल टू F. सो स्टूडेंट्स आप लोग इसे नोट कीजिए. सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे एक्सरसाइज के. सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू. और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें. थैंक यू.